दोस्तों, जब हम अपने जीवन में कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो वहीं पर हम भूल जाते हैं कि हमें बेहतर प्रयास भी करने पड़ेंगे। लेकिन प्रयासों को हमेशा इंसान भूल जाता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको जीवन में कुछ बेहतर करना है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, बहुत इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि आपके अंदर ये वीडियो एक ऐसा ज्वाला जगा सकता है जिससे आप अपने जीवन में अगर रुक चुके हैं, आपके जीवन की कड़ी रुक चुकी है, आप कुछ नहीं करना चाह रहे हैं, तो भी आपके अंदर वो ज्वाला भर देगी कि आप कुछ करने के लिए तैयार हो जाएँगे, तुरंत तैयार हो जाएँगे। दोस्तों, मैंने हमेशा बताया है आपको कि मैं कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं लेकर आता। हाँ, इतना मैं आपको कह सकता हूँ कि आपके जीवन में आपको लॉस होने वाली चीज़ों से ये वीडियो बचा सकता है। आपके जीवन में जो माइनस आने वाला है, आपके जीवन में जो ऐसी एक्टिविटी होने वाली है जिससे आप माइनस हो जाते हैं, आप पीछे चले जाते हैं, आप बैक हो जाते हैं, उनसे यह वीडियो आपको बचा सकता है। यानी बहुत नॉलेज वाला वीडियो होने वाला है। दोस्तों, मैंने आपको कहा है कि अगर आपको सच में अपनी लाइफ में सिक्योरिटी चाहिए, सुरक्षा चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और कैसे अपनी लाइफ को ब्रांड बनाना है, अपने जीवन को ब्रांड बनाना है और अपने आप को लोगों के सामने एक ब्रांड की तरह पेश करना है। चलिए दोस्तों, समझते हैं कैसे अपने आप को हम ब्रांड की तरह पेश कर सकते हैं। एक्चुअली दोस्तों, हम लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। ये आपने देखा भी होगा और आपने समझा भी होगा जो चीज़ मैं आपको अब बताने वाला हूँ। हम लोग ब्रांड तो बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन लोगों को नहीं छोड़ पाते जो हमें ब्रांड बनने से रोकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप देखेंगे एक बाज होता है, जो पक्षियों में सबसे अलग होता है। आपने देखा होगा कि वो कभी चिड़िया के साथ घूमते हुए देखा है क्या? या कभी किसी ऐसे पक्षी के साथ मस्ती करते हुए देखा है क्या? नहीं। आपको उन रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा, आपको उन तरीकों को फॉलो करना पड़ेगा जो बाज करता है। बाज एक राजा होता है पक्षियों में, ये सब लोग जानते हैं, क्योंकि बेहतर उसका जीवन होता है और बेहतर उसकी उड़ान भी होती है। वो अपने काम से राजा होता है, सोच से नहीं। उसकी सोच तो बेहतर होती ही होती है, लेकिन उसका काम भी राजाओं जैसा होता है, उसका काम भी ब्रांड जैसा होता है। कैसे? सब जानते हैं कि उड़ने में विश्वास रखता है। वहीं पर आप अगर उड़ने में विश्वास रखते हैं, आप सच में दौड़ने में विश्वास रखते हैं, सच में बेहतर करने में विश्वास रखते हैं, तो फिर आपको बाज को कॉपी करना पड़ेगा। आप जानते हैं ना, बाज को कॉपी करना पड़ेगा और उसके रास्तों को अपनाना पड़ेगा, उसके तरीकों को अपनाना पड़ेगा और बेहतर उड़ान अगर भरनी है, तो आपको उन लोगों से दूर हटना पड़ेगा जो आपको नेगेटिव करते हैं। यानी आपकी क्रिया को निष्क्रिय करते हैं। अगर आप प्रयास भी करते हैं दौड़ने का तो वो नेगेटिव आपको कर देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ ऐसे नेगेटिव लोगों की जो हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, हमेशा आपको कमज़ोर साबित करने की कोशिश करते हैं, हमेशा आपको वीक साबित करने की कोशिश करते हैं, हमेशा आपको दिखाते हैं कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप दौड़ ही नहीं सकते, आप आगे ही नहीं बढ़ सकते, आप इस कंपटीशन को पास ही नहीं कर सकते। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो कोशिश करो ऐसे लोगों को गिन-गिन कर अलग कर दें, छाँट दें बिल्कुल लाइफ से। अगर आप नहीं छाँट पा रहे हैं तो छाँटना पड़ेगा, नहीं तो आपकी लाइफ को पूरे तरीके से खराब कर देंगे। आपको अभी लग रहा है कि ये लोग बेहतर हैं, लेकिन बेहतर नहीं है। और जब आपको ब्रांड बनना है तो आपको कुछ आदतों को भी छोड़ना पड़ेगा। आपके अंदर कुछ ऐसी आदतें होती हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है जिनके बारे में आप जानते हैं और कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है जिनके बारे में लोग जानते हैं। जैसे कुछ सीक्रेट होते हैं जिनके बारे में आप जानते हैं और जिनके बारे में लोग नहीं जानते हैं। जैसे आपके मुंह से बदबू आती है तो उसके बारे में केवल आप जानते हैं या लोग जानते हैं, आप नहीं जानते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं, लोग जानते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके बारे में आप जानते हैं, लोग नहीं जानते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको थोड़ा अपने आप को समझना पड़ेगा और अपने आप को बदलना पड़ेगा, परिवर्तन आपको अपनी लाइफ में लाना पड़ेगा। और परिवर्तन कैसे लाया जाएगा? अपनी आदतों को बदल के। आदतें आप अपने जीवन में नहीं बदलना चाहते, आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आदतें आपके जीवन का सबसे बड़ा आधार होती हैं। आप कोशिश तो करते हैं कि मुझे आदतों को बदलना है, लेकिन वहीं पर जैसे सुबह होती है तो आप अलार्म को जगाते हैं,
लेकिन अलार्म आपको जगाता है, आप दोनों फिर सो जाते हैं, आपको पता नहीं रहता है कि हम किसको जगा रहे हैं, किसको नहीं जगा रहे हैं, दोनों बंद करते हैं और अपने आप को भी सुला देते हैं और अलार्म को भी सुला देते हैं। यानी ये आदतें कुछ गलत आपको पड़ी हुई हैं। पहले अपनी आदतों को बदलो, डिसिप्लिन को चेंज करो। अगर डिसिप्लिन आपके जीवन में है, तो आपके जीवन में परिवर्तन होने से कोई नहीं रोक सकता। और आप एक तरफ कह रहे कि मुझे तो बाज की तरह ब्रांड बनना है, तो ब्रांड बनने के लिए तो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने लिए प्रयास करने पड़ेंगे, अपने लिए दौड़ना पड़ेगा, आपको दुनिया से अलग दिखना पड़ेगा, आपको आत्मविश्वास को डेवलप करना पड़ेगा। यदि आप अपने आत्मविश्वास को डेवलप नहीं कर पाए, तो आपके जीवन में परिवर्तन होना बड़ा मुश्किल है। और आत्मविश्वास दुनिया का सबसे बड़ा गहना होता है, ये आप जानते हैं। और यदि आप उस गहने को फेंकेंगे, तो आपके पास कुछ बचने वाला नहीं है। आप हारने की तरफ दौड़ेंगे, तो भी आपके पास कुछ बचने वाला नहीं है। आप हमेशा प्रयास करते हैं कि मुझे आगे बढ़ना है। ये तो मानता हूं कि आगे बढ़ना है, लेकिन बढ़ना कैसे है, ये भी तो दिशा चाहिए ना। इसमें भी तो परिवर्तन करना पड़ेगा ना। आप लोग करते क्या हैं? आप अपने आप को उस दिशा में लेकर जाते हैं जहां पर आपके पास नेगेटिविटी के अलावा कुछ नहीं है। उन लोगों के बीच में अपने आप को लेकर चले जाते हैं जहां पर नकारात्मकता यानी नेगेटिविटी होती है, और वो लोग फिर आपको आगे बढ़ने नहीं देते। वो तो आपको कहते हैं, अरे रहने दे भैया, तेरे बस का कुछ नहीं है, तू कुछ नहीं कर पाएगा। तो ऐसे लोगों को जितना जल्दी हो सके अपनी ज़िंदगी से दफ़ा करें, क्योंकि ये लोग आपके साथ चीटिंग के अलावा कुछ कर नहीं सकते। ये लोग आपका मज़ाक उड़ाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। मैंने रोते हुए लोगों को देखा है। जब लोग उनका मज़ाक उड़ाते हैं ना, तो ज़िंदगी पूरे तरीके से नर्क सी बन जाती है। हमें लगने लगता है कि शायद हम ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाएँगे, शायद हम बेहतर नहीं कर पाएँगे। उसका कारण आप जानते हैं, क्योंकि आपने एक ऐसे परिवेश को चुन लिया है, जो परिवेश आपके जीवन को पॉजिटिव तो बना रहा है, लेकिन कुछ हद तक नेगेटिव ज़्यादा बना रहा है। तो ऐसी परिवेश को चुनिए जहाँ पर आपके अंदर पॉजिटिविटी पैदा हो, सकारात्मकता पैदा हो। दूसरी बात, आप लोग गलती क्या करते हैं? आप जानते हैं कौन सी गलती करते हैं? सबसे बड़ी गलती आप ये करते हैं, आप उन लोगों के पास जाते हैं जो लोग सलाहकार तो होते हैं, लेकिन गलत दिशा के सलाहकार। रोते हैं, परेशान होते हैं, अकेले होते हैं, घुटते हैं, लेकिन फिर उन लोगों के पास चले जाते हैं जो लोग आपको चाहते हैं कि यार ऐसा ही होना था। ये कर नहीं पाएगा कुछ भी। जो लोग आपकी पहले ही गणना कर चुके हैं, जो आपके भविष्य का फैसला पहले ही कर चुके हैं। एक तो आपके अंदर क्रोध बहुत ज्यादा है, और क्रोध में आप निर्णय लेते हैं। अगर आपको सच में बाज की तरह ब्रांड बनना है और अपनी जिंदगी को ब्रांड की तरह पेश करना है, लोगों को शो कराना है कि हाँ मैं एक ब्रांड हूं, मैं एक बेहतर इंसान हूं, पहले अपने फैसलों पर काबू करें। आपका अगर फैसला है तो इस तरीके का होना चाहिए, आपने कह दिया तो हो गया, आपने बोल दिया तो हो गया। सबसे पहले आपको यहां फोकस करना पड़ेगा। जिस दिन आपके बारे में लोगों ने यह सोचना शुरू कर दिया कि भैया अगर उसने कह दिया ना तो हो गया, अगर उसने बोल दिया ना तो हो गया, जिस दिन लोगों ने यह सोचना शुरू कर दिया तो भैया आप बन गए ब्रांड। लेकिन गलती क्या होती है आपसे, आप जानते हैं? आप सोचना ज्यादा शुरू करते हैं, करना कम करते हैं। आपने अगर फैसला ले लिया है, तो उस फैसले को लोगों के सामने सही साबित करके दिखाओ। कई बार ऐसा होता है कि लोग हमें कहते हैं कि यार ये तो फैसला इसने गलत ले लिया है। अरे ब्रदर, इसने बहुत गलत फैसला ले लिया है, अभी अपने जीवन में शायद ना कुछ कर पाए। लेकिन उस गलत फैसले को भी आप लोगों के सामने सही साबित करके दिखाओ। उस प्रयास को भी आप लोगों के सामने, गलत प्रयास था तो उसको सही साबित करके दिखाओ, तब चीजें बेहतर हो पाएंगी। कई बार तो आप ये सोचते हैं कि मैंने उस इंसान को रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो नहीं रुक पाया। कई बार तो ऐसा भी आपने देखा होगा कि आप बहुत माइनस में होते हैं, और आप इतने माइनस में चले जाते हैं, लोगों से सलाह ले लेकर परामर्श ले लेकर, तो आप अपने आप को पूरे तरीके से जीरो कर लेते हैं। शून्य अपने आप के जीवन को बना लेते हैं। सही बात यह है कि किसी का जीवन शून्य होता ही नहीं। शून्य आप जीवन को खुद में बना लेते हैं। निजी जीवन में आप जिस दिन झांकते हैं कि मेरा जीवन शून्य हो गया है, तो सच में शून्य होना शुरू हो जाता है। तो आपको प्रयास क्या करना है ब्रांड बनने के लिए? आपको अपने ऊपर काम करना है, बेहतर प्रयास, बेहतर से बेहतर प्रयास, लड़ना है, दोबारा लड़ना है। एक बार हारते हैं, दोबारा फिर हारते हैं, तिबारा फिर हारते हैं, लेकिन लड़ना है किस लिए? ब्रांड बनने के लिए। आपके
मस्तिष्क में ये चीज़ फिट हो जानी चाहिए बिल्कुल तेरे पूरे तरीके से, आपके दिमाग में केंद्रित हो जानी चाहिए कि मुझे अपने जीवन में ब्रांड बनना है। मुझे कुछ करके दिखाना है और उन लोगों को एहसास कराना है जिन लोगों ने मुझे अकेला कहा था, जिन लोगों ने मुझे बेवकूफ़ कहा था, जिन लोगों ने मुझे परेशान व्यक्ति कहा था कि इसके जीवन में कुछ होने वाला नहीं है। ये व्यक्ति अपने जीवन में कामयाब नहीं हो सकता है। उन लोगों के लिए तो आपको जीना पड़ेगा ना। उन लोगों के लिए एहसास कराना पड़ेगा कि हाँ, मैं सच में बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं सच में कामयाब व्यक्ति हूँ। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत बेहतर पैसा नहीं कमा सकते या बहुत बेहतर पैसा नहीं कमा पाए। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति अगर पैसा नहीं कमा पाया तो कामयाब नहीं है। ज़रूरी नहीं कि वो इस दुनिया के मामले में फिट ना हो पाया हो, पैसा कमाने वाले सिस्टम में फिट ना हो पाया हो। लेकिन ऐसा थोड़ा ही ना है कि उसकी नॉलेज बहुत कम है, ऐसा नहीं। उसकी नॉलेज बेहतर है, लेकिन जिस दिन सिस्टम में फिट हो जाएगा, तो पैसा ही पैसा आ जाएगा। लेकिन ज़रूरी भी नहीं कि जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो कामयाब है, नहीं। मेरे पास बहुत सारी ऐसी कॉल आती है जब मैं काउंसलिंग करता हूँ, वो कहते हैं कि सर हमारा जीवन बहुत बेहतर है, पैसा बहुत सारा है, लेकिन हम व्यक्तिगत रूप से अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हैं। और जब व्यक्ति खुद की नज़रों में गिर जाता है, तो मैं उसको महान व्यक्ति नहीं मानता हूँ। उस व्यक्ति को मैं ताकतवर व्यक्ति नहीं मानता हूँ, उसको मैं स्ट्रॉन्ग व्यक्ति नहीं मानता हूँ। उसका कारण आप समझते हैं, इंसान सारी दुनिया की नज़रों में गिर जाए, लेकिन खुद की नज़रों में नहीं गिरना चाहिए। प्रेम, प्रतिज्ञा और गति, ये बहुत अलग-अलग शब्द हैं। यदि प्रेम आप किसी व्यक्ति से कर लेते हैं, तो वहाँ पर फिर आपके अंदर लालच यानी स्वार्थ ना होना चाहिए। आपके अंदर यदि स्वार्थ पैदा हो गया है वहाँ पर भी, तो फिर आप ब्रांड नहीं है। फिर आप उस तरीके के व्यक्ति हैं कि आपके अंदर स्वार्थ पैदा हुआ तो आप कहीं भी मचल सकते हैं, कहीं भी परेशान हो सकते हैं। फिर आपको लोग जीवन तो समझेंगे आपका, लेकिन उस तरीके का नहीं, एक महान व्यक्ति जीवन जैसा नहीं। समझ रहे हैं? तो मैं बार-बार आपको कहता हूँ कि आपको अपने काम से प्रेम करना पड़ेगा, अपने लक्ष्य से प्रेम करना पड़ेगा। प्रेम समझते हैं क्या होता है? प्रेम होता है पागलपन। यदि आपने किसी से प्रेम किया हो तो आप समझ सकते हैं कि पागलपन क्या होता है। यदि आप किसी से प्रेम कर लेते हैं तो आपको रात दिखाई नहीं देती है कि रात हो रही है, आपको सुबह नहीं दिखाई देती है कि सुबह हो रही है, आपको दोपहर दिखाई नहीं देती है कि दोपहर हो रही। यानी कितनी ही तपती धूप हो, कितनी ही सर्दी हो और कितना ही अकेलापन हो और कितना ही अंधेरा हो, यानी प्रेम यदि आपने किसी से कर लिया है तो आप ऐसे निकल जाएंगे जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। इसको कहते हैं प्रेम, इसको कहते हैं प्रतिज्ञा। तो यदि आपको सच में ब्रांड बनना है तो आपको अपने काम से प्रेम करना पड़ेगा, और वो भी इस तरीके से प्रेम करना पड़ेगा कि लोग आपको पागल कहने लगे। समझ रहे? अगर आपको लोग पागल कहने लगे तो सच में आप अपने काम के प्रति पागल बन जाइए, और जिस दिन आप अपने काम के प्रति पागल बन गए तो उस दिन आपका ब्रांड जिसको कहते हैं ना, सच में आप ब्रांड बन जाएंगे। लेकिन होता क्या है, आप ब्रांड बनते बनते ही अपने आप को कोयला बना लेते हैं। प्रयास प्रयास प्रयास, देखो एक प्रयास में कोई सफल नहीं हो पाता। कहीं ऐसा बड़ी मुश्किल होता है, वो विरला ही कोई होता है, विरला ही व्यक्ति कि बहुत अच्छे से प्रयासों में पास हो जाए, बेहतर बन जाए। नहीं तो बहुत सारे प्रयास करने होते हैं, बहुत सारी मेहनत करनी होती है। हम लोग सोचते हैं कि इस व्यक्ति ने प्रयास नहीं किए हैं। यदि आप उसके निजी जीवन को देखोगे तो उसके निजी जीवन में रात को सोना तक नहीं लिखा है। वहीं पर अगर उसने कभी अपने निजी जीवन की जीवनी लिखी है तो आप देखेंगे कई रातें उसने बिना सोए गुजारी है, कई रातें उसने रोकर गुजारी है, कई रातें उसने पीड़ा में गुजारी है, कई रातें उसने अकेलेपन में गुजारी है, और कई रातें तो उसके जीवन में सूनेपन की रही है। तो ऐसे व्यक्तियों को सच में सलाम करने का मन करता है, जो व्यक्ति अपने जीवन की खुशियों को छोड़कर, अपने जीवन की मौज मस्ती को छोड़कर और अपने लक्ष्य के लिए दौड़ रहे हैं। मैंने कहा है कि प्रेम पागलपन है, प्रेम प्रतिज्ञा है, और वहीं पर अपने लक्ष्य के प्रति प्रेम सच में एक खुशी प्रदान करता है, सच में आनंद प्रदान करता है, और सच में हमें एक आनंद की अनुभूति होती है यदि आप सच में तैयारी कर रहे हैं किसी भी चीज़ की। मैं ये नहीं कहता आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी रनिंग की तैयारी कर रहे हैं, पर तैयारी तो कर रहे हैं ना।
अपने जीवन में आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। देखो, ये जो आज तैयारी आप कर रहे हैं, ये आपको एक बड़ी खुशी देने वाली है। ये जो प्रयास आज आप कर रहे हैं, ये एक बड़ा बहुत जिसको कहते हैं ना, आनंद देने वाले हैं। आपने देखा होगा, यदि कोई गर्भवती महिला होती है, तो जब वो गर्भ से होती है तो उसको बड़ी पीड़ा होती है, बड़ी दिक्कतें होती हैं और बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप देखते हैं कि जब उसको बहुत पीड़ा होती है तो उसको बड़ा दर्द, जिसे कहते हैं एक असहनीय दर्द जो होता है, उसको सहन करना होता है। वहीं पर जब वो एक माँ बन जाती है तो उसकी जो खुशी होती है वो दुगनी हो जाती है और उस पीड़ा को भूल जाती है जो उसने सहन की थी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जिस दिन आपको वो खुशी मिलेगी, वो ताकत मिलेगी, जिस दिन आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, जो लक्ष्य आपको मिल जाएगा, तो सच में एक बेहतर आनंद देगा, जिस आनंद को आप जानना चाहते हैं, जिस खुशी को आप पाना चाहते हैं। लेकिन कब? जब आपके प्रयास लगातार होंगे। कंटिन्यू यदि आप प्रयास कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, आज नहीं कल प्रयास सफल होने हैं। जैसे लोग कहते हैं कि अरे छोड़ो, ये सब होने वाला नहीं है, ये सब आप कर नहीं पाएंगे, तुम कर ही नहीं पाओगे, तुम्हारी औकात ही नहीं इस तरीके की। मैंने ऐसे लोगों को बड़े बड़े काम करते देखा है। मैंने आपको बताया है, मैं कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं बनाता। मैं कोशिश करता हूं कि आपके जीवन में सिक्योरिटी तो जरूर रही ना, सुरक्षा तो जरूर रहे। और किसी भी देश के लिए और किसी भी गांव के लिए और किसी भी प्रदेश के लिए सुरक्षा सबसे अहम मुद्दा होता है, सबसे अहम होती है। और मैं आपको हमेशा कहता हूं कि सुरक्षा की दृष्टि से यदि आप अपने जीवन को देखेंगे तो आवश्यक है आपके लिए आदतों को बदलना। आप लोग कुछ ऐसी आदतें अपने जीवन में लेकर आ जाते हैं जो आपके पूरे जीवन को खा जाती है। जैसे दीमक होता है ना, लकड़ी को खा जाता है, तो वैसे ही आपके जीवन को कुछ आदतें खा जाती हैं। जैसे ज्यादा सोने की आदतें, ये भी आदतें हैं कुछ लोगों को। और आदतें इतनी खराब हो जाती है कि वो अपने जीवन को फिर बदल नहीं पाते हैं। वो सोने में अपने पूरे जीवन को बिता देते हैं। उनको ऐसा लगने लगता है कि शायद मेरा जीवन सोना ही है। अब सोना अगर मिले तो वो सोने में बिता देते हैं। उनको आनंद आने लगता है उस सोने में, उनको अच्छा लगने लगता है, उनको खुशी प्रतीत होने लगती है। यदि अगर उनको कोई सोने से मना करेगा तो उनको ऐसा लगता है कि ये मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। आनंद सोने में नहीं है, लेकिन सोना खोने में है। आपके जीवन से जब खुशियां जाएंगी ना, और आप एहसास करेंगे कि मेरे मित्र बहुत बेहतर सिचुएशन में है, बहुत अच्छी कंडीशन में है और बहुत बेहतर स्थिति में है। वहीं पर यदि आप थोड़ी गिरी हुई स्थिति में हैं, कमज़ोर स्थिति में हैं, तो आपको लगेगा कि शायद मैंने वो जो समय बिताया था, शायद मैंने वो जीवन की जो घड़ियाँ बिताई थी, शायद मैं उन सुनहरे पलों को अगर मैं अपने जीवन में अच्छे से यूज़ कर पाता, यानी प्रयोग में ला पाता, तो आज मैं इससे बेहतर स्थिति में हो सकता था। यदि आप अपने जीवन को सही से गणना करेंगे तो कुछ ऐसे क्षण भी रहे हैं, कुछ ऐसे पल भी रहे हैं जिन पलों में आपने अपने आप को मस्ती में बिताया है, आपने अपने जीवन को मस्ती में जिया है। कहाँ? आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि मुझे बाज की कॉपी करनी है, लेकिन कहाँ आपने देखा है कि वो चिड़ियों के साथ घूम रहा है, कहीं मस्ती कर रहा है, कहीं खेल रहा है? लगा है क्या आपको? लेकिन आप क्या करते हैं? कॉपी आप बाज से अपने आप को कर रहे हैं, लेकिन आपने देखा है कि आप सारा दिन मस्ती करते हैं कुछ तितलियों के साथ में, समझ रहे? कुछ कीड़े मकोड़ों के साथ में। वहीं पर आप अपनी तुलना तो कर रहे हैं। मैं मानता हूं यदि अगर आप उन लोगों के बीच में जाओगे जो लोग सच में बेहतर नहीं हैं और सच में कमजोर हैं और सच में आपको नेगेटिव करते हैं, तो मैं कहता हूं ऐसी मित्रता को खत्म करो। क्यों? क्यों आवश्यकता पड़ रही है? जब जीवन को बेहतर बनाना है, जीवन को बहुत आगे लेकर जाना है, जीवन से कुछ आवश्यकताएं हैं, जीवन की कुछ जरूरतें हैं, जीवन में कुछ करना है, तो ऐसे लोगों को जीवन में क्यों रखना जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है, जो मात्र आपको नेगेटिव करते हैं अपने दिमाग से। उनको पता है कि अगर ये आगे निकल गया तो हमें भी बड़ी दिक्कत होगी, हमें भी बड़े परेशानी होगी। मित्रता अगर आपने की है तो मित्रता ऐसे लोगों से करो जो आपको आगे बढ़ना देखना चाहते हैं, जो आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, आपको चाहते हैं कि ये सच में व्यक्ति है बहुत बेहतर, सच में आपको बताते हैं कि सच में आप बेहतर कुछ कर पाएंगे।
लेकिन अगर वहीं पर कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो सारा दिन आपके पास बस आपको बेवकूफ़, आपको पागल ऐसे कुछ बोलते हैं, तो क्या है ये सब? नहीं। तो मैंने आपको कहा है, अपने लक्ष्य के प्रति आपका पागलपन ज़्यादा होना चाहिए। आपको लोग बेवकूफ़ नहीं, पागल कहने लग जाए कि यार ये इतना पागल कैसे हो सकता है अपने काम के प्रति? ये इतना कैसे अपने काम के प्रति पागलों की तरह दौड़ने लगता है? क्या है ये सब? आपको दिन नहीं दिखना चाहिए, आपको रात नहीं दिखना चाहिए, आपको खुशी नहीं दिखनी चाहिए, आपको बारिश नहीं दिखनी चाहिए, आपको धूप नहीं दिखनी चाहिए। अर्थात आपके जीवन में बस कर्तव्य, कर्तव्य, कर्तव्य करते रहिए आप बस। मैं सच बता रहा हूं, यदि आप इन नियमों को फॉलो अपने जीवन में कर पाएंगे, तो आपके जीवन से एक बेहतर लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं, एक बेहतर जीवन ज्यादा दूर नहीं है, एक बेहतर कड़ी बहुत दूर नहीं है। बस क्या करना है, अपने आप से लड़ना है। अगर लोगों से लड़ोगे तो कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। मैं आपको एक मंत्र बता रहा हूं, अपने आप से लड़ना है, लोगों से मत लड़िए। यदि आप लोगों से लड़ोगे तो अपने आप को बहुत कमजोर कर दोगे, बहुत जीवन जिसे कहते हैं ना, नर्क की भांति हो जाएगा। आपके जीवन में खुशियां तो होंगी, लेकिन उन खुशियों को आप प्रयोग में नहीं ला पाएंगे, उनको यूज नहीं कर पाएंगे। बस आपके पास मात्र होगा रोने के अलावा एक भी रास्ता नहीं बचेगा। तो आपको क्या करना है, अपने आप से लड़ना है और संघर्ष, संघर्ष आपके जीवन का सबसे पहला पायदान होना चाहिए। संघर्ष ही आपके जीवन को आगे बढ़ा सकता है। नहीं तो आप प्रयास रात दिन करते रहिए, एक एक पॉइंट पर गहनता से अध्ययन करिए, एक एक पॉइंट पर गहनता से लड़िए और संघर्ष करिए। आपके जीवन को कोई पीछे नहीं ले जा सकता, बस संघर्ष और संघर्ष। प्रणाम मेरे प्रिय दर्शकों।